हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है रिवर्स साइकोलॉजी पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने कुछ चीज़ों के बारे में बात की थी, लेकिन रिवर्स साइकोलॉजी पार्ट 2 में जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ उसके साथ थोड़ी सी आपको वार्निंग भी देना चाहता हूँ कि इस चीज़ में, इस वीडियो में बताई गई जो चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा लॉजिकली समझना है कि कब, कहाँ और कितनी यूज़ करनी। डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा असरदार है, लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे इसको यूज़ करोगे, बिल्कुल भी लॉजिकली नहीं सोचोगे, तो ये आपके रिलेशन को ख़राब भी कर सकती है। तो अगर लॉजिकली आप इन चीज़ों को समझ सकते हो तो ही यूज़ करना। तो स्टार्ट करते हैं रिवर्स साइकोलॉजी के पार्ट 2 में। एंड सबसे पहली टिप्स मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ कि देखो, अपने पार्टनर के साथ कहीं पर तुम मिलने जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, तो प्लान बनाओ, सब कुछ रेडी कर दो और एंड टाइम पे उसको कैंसिल कर दो। अब ये देखो, ये एक ऐसी चीज़ बन जाती बहुत ज़्यादा खतरनाक, लेकिन यहाँ पर तुम्हें समझना है कि तुम्हें हमेशा ऐसा नहीं करना है। कभी कभार कुछ मौक़ों पे कुछ टाइमिंग के हिसाब से इस चीज़ को करना है, पर डेफिनेटली अब हो सकता है कि उसका मिलने में उतना इंटरेस्ट ना हो एंड आपको ही बहुत लगी पड़ी थी मिलने के लिए। पर आप देखो कि जब वो मिलने के लिए रेडी हो जाता है तो वो मेंटली थोड़ा प्रिपेयर होता है मिलने के लिए, वहाँ जाने के लिए थोड़ी तैयारियाँ वो भी करता है, यानी कि ऑलरेडी उस मीटिंग के लिए उसने अपना टाइम फिक्स किया था, अपना एफर्ट लगाया था, मेंटली वो रेडी होता है। जब भी कोई इंसान मेंटली किसी भी चीज़ को करने के लिए, पाने के लिए, जाने के लिए रेडी होता है एंड एंड टाइम पे वो चीज़ उसको नहीं मिलती, तो जो उसको पाने की उसकी इच्छा होती है वो +2 हो जाती है। ठीक है, वो बढ़ जाती है डेफिनेटली। तो एक जो चीज़ होती है कि हम नॉर्मली किसी को मिलते हैं और किस थोड़ा टाइम बाद उनको मिलता है, तो एक नॉर्मली चीज़ होती है कि जो पाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है एंड फिर हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो नॉर्मली चीज़ क्या होती है कि जो चीज़ें इंसान की लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती ना, इंसान को वो चीज़ें ही बहुत ही ज़्यादा उनकी ओर अट्रैक्ट करती थी। तो एक बार आप कोई भी सब प्लान बना के एंड टाइम पे कैंसिल कर देंगे तो वो आपको मिलने का या वो चीज़ करने का उस इंसान की जो इच्छा होती है वो 2 गुना बढ़ जाती है। पर यही चीज़ अगर आप बार बार करते हो तो आपके लिए बहुत बुरी बन सकती है। दूसरी और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि भाई आप अपने पार्टनर को अपने हैप्पीनेस का कोई अदर सोर्स भी दिखाओ। एज ए रिलेशनशिप कोच में हज़ारों लोगों से बात किए हैं एंड उनके रिलेशन को जब मैंने ऑब्जर्व किया है, मुझे ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कहा है कि मेरे जो पार्टनर है, ठीक है, उनको फ्रेंड के लिए टाइम है, उनको स्पोर्ट खेलने के लिए टाइम है, उनको इस चीज़ के लिए, देखो वो सारी चीज़ें क्या है, उनको वहाँ से खुशी मिल रही है। समझ रहे हो? तो कोई भी इंसान जब ये देखता है कि यार आप मेरे बिना भी खुश रह सकते हो, यानी कि इन शॉर्ट कहूँ तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस का कोई अदर सोर्स भी है, ये आपको प्यार करने वाला इंसान या आपके साथ रिलेशन में रहने वाला इंसान एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यहाँ से उनको बहुत ज़्यादा जेलसी होगी, बहुत ज़्यादा वो आपकी ओर झुकेंगे, क्योंकि यार वो आपके बिना एक्चुअल में नहीं रह पाते। रह भी पाते हैं ना जब ये देखते कि आप उनके कंट्रोल में नहीं हो इमोशनली, आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस के और भी सोर्स है, तो वो उनसे सहन नहीं होते। पर ये चीज़ें तुम्हें हमेशा हमेशा उनको इतनी शो नहीं करनी चाहिए कि सामने वाला फिर गिव अप कर दे या सामने वाला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, क्योंकि तुम इतना ज़्यादा दिखाओगे तो इसका तुम्हें नुकसान भी हो सकता है। तीसरी चीज़, और बहुत ज़्यादा लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि उनको यही नहीं पता होगा कि भाई सामने वाले को हमारे इमोशन कब बताने चाहिए और कितने बताने चाहिए। अब सीधी सी एकदम लॉजिकल बात है कि यार आप खुद सोचिए, जब किसी इंसान ने आपको पहली बार आई लव यू कहा था, सच बताना आपको कितना अच्छा लग रहा है, एंड वही इंसान आज आपको बोलेगा अच्छा, आज भी आपको लगेगा, हाँ अच्छा ही लगेगा आपको, लेकिन याद करो वो दिन, मतलब पहली बार उनके मुंह से आई लव यू सुनकर कितना मजा आया। क्यों, मैं आपको बताऊं, कि उस टाइम पे ना आपके कान तरस रहे थे वो वर्ड सुनने के लिए, एंड एग्जैक्टली आपने वही सुना जो आप सुनना चाहते थे, इसीलिए वो जो फीलिंग थी वो एकदम बेकरार कर गया आपको। देखो दोस्तों, हम क्या करते हैं, बार बार बात करते हैं, फ़ोन रखते हैं, आई लव यू, टेक केयर, लव यू, मिस यू, ये चीज़ें चलती रहती, इमोशन हमारे बहते रहते हैं। तो भाई इमोशन को ना सोच समझ कर यूज़ करो, टाइमिंग लगाओ, टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है। एक चीज़, तुम हमेशा आई लव यू कहते रहते हो, हमेशा अपने इमोशन दिखा रहे हो, मेरा कहने का मतलब ये है कि यार देखो, सोचो समझो,
सामने वाला जब बेकरार हो जाए, वो मतलब तरस जाए आपके मुंह से ऐसी चीज़ें सुनने के लिए, बहुत ज़्यादा बेकरार हो जाए, तब उनको तुम आई लव यू बोलते हो ना, तो वो नोटिस करेगा। हर दिन तुम आई लव यू बोलो, वो नोटिस ही नहीं करेगा कि तुम मिस यू बोल रहे हो, लव यू, मतलब तुम्हें क्या हो रहा है। पर तुम कभी कभार फील करके आई लव यू बोलोगे ना, तो उसको वो चीज़ लगे, वो फील कर पाएंगे कि आप क्या फील कर रहे होगे। तो हम जब बिना बताए, बिना चीज़ों के आई लव यू ये इमोशन दिखाते रहते हैं कि बहुत प्यार करता हूँ, तेरे बिना रह नहीं सकता, ठीक है, तो वर्ड फिर अपनी अहमियत खो देते हैं। चौथी टिप्स और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, कि अपनी प्यार की दीवानगी, पागलपंती आपको दिखानी है, लेकिन उस पर्सन के लिए कभी भी मत दिखाओ कि तुम पागल हो, दीवाने हो, बेकरार हो। उनके लिए ऐसा दिखाओ कि यार तुम्हारी लाइफ में कोई एक ऐसी चीज़ है जिनके लिए तुम पागल हो। मान लो कि तुम गिटारिस्ट हो, तुम्हें गिटार बजाना, तुम्हें गाना गाना बहुत ज़्यादा, एंड उनके लिए तुम बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, पागल हो, और दिन रात उसी चीज़ में खोए रहते हो, और उसके लिए तुम्हारी दीवानगी है, समझ रहे हो। तो लोगों को ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जब तुम ये चीज़ें उल्टी कर देते हो ना, कि भाई दुनिया में ना हमारा जो पागलपन है, हमारा जो दीवानापन है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, देखो वहीं से तुम्हारी वैल्यू खत्म, वहीं से उस पर्सन का तुम में जो अट्रैक्शन है वो टोटली खत्म हो जाएगा। लेकिन ये पागलपंती, ये दीवानगी तुम किसी और चीज़ में जब उनको दिखाते हो ना, तो उनको लगता है यार कि जो इंसान अपने काम में, अपनी हॉबी में, अपनी चीज़ों में इतना दीवाना हो सकता है, वो जब किससे प्यार करेगा तो कितना करेगा। एंड जब वो तुम्हारा गर्लफ्रेंड होता है, जब वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता है, तो उसकी विश होती है कि यार इसकी ये दीवानगी, इसका ये जो जोश जज्बा है ना, ये मेरे लिए होना चाहिए। और वो पाने के लिए वो लड़ जाता है, वो भिड़ जाता है, और अपनी पूरी जान लगा देता है, समझो। तो उनका जो तुम्हारे लिए दीवानापन है ना, ऑटोमेटिकली बढ़ता ही जाएगा। जब तुम उनके लिए वो पागलबंदी दिखाओगे ना, तो वहीं से खेल खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारी पागलबंदी होनी चाहिए, वो तुम्हारे काम के लिए होनी चाहिए, तुम्हारी कोई हॉबी के लिए होनी चाहिए, तुम्हारी लाइफ की कोई ऐसी चीज़ जो ओवरऑल तुम्हारी लाइफ को कहीं ना कहीं तरह से बेटर बनाती है। पर दोस्तों ये एक उल्टी भी चीज़ होती है कि जब आप किसी चीज़ में इतना हो जाते हो कि उस पर्सन को नोटिस ही नहीं करते हो, ठीक है, एंड उनको हमेशा इग्नोर करते हो, तो इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको साइकोलॉजी पार्ट 1 और पार्ट 2 से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।